तो ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो ब्रह्मश्री पत्री जी ने 40 साल पहले शुरू किया है ना, उससे पहले 2000 साल पहले बुद्धा ने सबसे ज्यादा दुनिया में सिखाया है ना। बिहार के ही बुद्ध हैं और पूरी दुनिया में अध्यात्म का, मेडिटेशन का बात हो तो बुद्ध का जिक्र होता ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बुद्ध का ही रहा है ना। इतनी सरल ध्यान विधि आनापान सती, कितने लोगों को आनापान सती पता है बताइए? सब लोगों को तो पता चल ही गया होगा अब तक तो, है ना। जो हम आती जाती सांसों पर ध्यान लगाते हैं यही आनापान सती है। आना अंदर आने वाली श्वास, अपाना बाहर आने वाली श्वास, और सती उसके साथ हम बैठें तो मन हमारा शून्य हो जाता है। तो यह जो अध्यात्म है, यह जो आनापान सती ध्यान है, जो हिंसा छोड़ो हंसा पकड़ो है, इन सभी का हमारे जीवन पे इफेक्ट क्या है? तो डॉक्टर को लोग बोलते हैं भगवान, बोलते हैं ना बहुत लोग। वास्तव में डॉक्टर भगवान नहीं है, भगवान तो आप स्वयं हैं। जब हम अध्यात्म को शुद्ध रूप से जान लें, जब हम अपना अध्ययन कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हम ही शाश्वत चेतना है, हम ही परम चेतना है। उपनिषदों में आता है अहम ब्रह्मास्मि। कितने लोगों ने सुना है पहले अहम ब्रह्मास्मि? उसका क्या मतलब है? कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही शाश्वत चेतना है ना, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जो भगवान को मिलना चाहते हैं, कुछ लोगों के भीतर प्यास पैदा हो जाती है कि सत्य को ढूंढ रहे हैं ना, भगवान को ढूंढ रहे हैं। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वही आप स्वयं हैं। आप अपने आप को पालें तो आप सब कुछ पालेंगे, भगवान को ही पालेंगे। तो कबीर का दोहा यहां पर आता है कि जब तक मैं हरि को ढूंढता रहा हरि ना मिला, जब तक मैं भगवान को ढूंढता रहा भगवान ना मिला, और जब मैं शांत होकर बैठ गया तब हरि कबीर कहता कहता मेरे पीछे पीछे आता है। दोहों में बहुत प्यारी बात कबीर ने कह दी। अगर हम समझ जाएं तो हमें अध्यात्म आ गया, नहीं समझें तो आपको अस्पतालों के चक्कर और मंदिरों के चक्कर और ज्योतिषियों के चक्कर। जब किसी को प्रॉब्लम आती है, मेरा टॉपिक है जीरो बजट हेल्थ, मैं अभी हेल्थ पे आ रहा हूं, धीरे धीरे भूमिका बना रहा हूं अभी। जो ये कुछ लोगों को लगता है कि ये अध्यात्म में ये हेल्थ क्यों होना चाहिए, है ना। हेल्थ के लिए इतने सारे लोग परेशान होते हैं, है ना। लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़ा डॉक्टर है, बड़े हॉस्पिटल में है, बड़ा फीस ले रहा है तो ठीक कर देगा। डॉक्टर के पास जाने से, हॉस्पिटल जाने से, दवाइयां खाने से बीमारी ठीक नहीं होती है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लें। गांठ बांधना होता था ना, धोती में गांठ बांधते थे, याद रहे। तो ये गांठ बांध लें, अस्पताल जाने से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, दवाइयां खाने से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। बीमारी कब ठीक होती है? जब आप अध्यात्म को समझना शुरू करते हैं, जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं, जब आप हिंसा छोड़ना शुरू करते हैं और हंसा को पकड़ते हैं, है ना। हमारा श्वास ये हंस है, जिसको आप पकड़े तो आप चेतना की उड़ान भरेंगे। मेडिटेशन में कल भी कुछ बोल रहे थे ध्यान में, कि ध्यान में ऐसा लगता है कहां पहुंच गए। अलग अलग देवताओं के, भगवान के दर्शन होते हैं। तो जैसा किन्हीं एक दो लोगों को, चार लोगों को हो रहा है, सबको होगा। चेतना की हम उड़ान भरेंगे और उसका प्रैक्टिकल लेवल पे हमें इफेक्ट ये होगा कि हमारा स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो अध्यात्म से, आनापान सती ध्यान से, हिंसा छोड़कर अहिंसा पकड़ने से कैसे ठीक होता है, वो मैं आपको अभी जीरो बजट हेल्थ में बताने वाला हूं। तो ये यहां पर क्या है कि आपको विज्ञान को थोड़ा समझना होगा, साइंस। अब साइंस वर्ड आता है ना, तो बहुत लोगों को स्कूल में, बचपन में बता दिया गया कि साइंस बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो अच्छे मार्क्स वाले हैं वो साइंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप सभी को अपना नाम लिखना आता है? कोई आप वॉलंटियर को बताएंगे अपना नाम और फिर कैसे लिखते हैं? अब जैसे मेरा नाम है सौरभ रंजन, अब SAURABH, अगर ये लिखा, सही ढंग से लिखा तो ठीक है,
अब इसी में अगर आपने एस को ए की जगह ओ कर दिया तो आपने लिखने का साइंस गड़बड़ कर दिया। साइंस क्या है? सीक्वेंसिंग। कब कहां पर क्या कैसे कितना आएगा, वो साइंस कोई बड़ी चीज नहीं है, साइंस से कोई घबराने की बात नहीं है। ये बचपन में गलत कंसेप्ट डाल दिया गया कि साइंस मुश्किल है। साइंस बहुत इजी है। नाम अगर आपको लिखना आता है तो आप साइंस सीख सकते हैं। अभी मैं आपको जो हमारा सेल्फ का साइंस है, स्पिरिचुअलिटी, स्वयं को जानना, स्वयं से मिलना, वो साइंस अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये गहरा फील्ड है। आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में 10 साल लगते हैं, 5 साल का MBBS, फिर MD और फेलोशिप वगैरह। तो वैसे ये अध्यात्म भी ऐसा है कि अगर आप ठीक से जानना चाहते हैं तो आपको 10 साल देना पड़ेगा। जिनको अभी 10 साल से कम हुआ है, आप जानिए कि अभी आप बहुत बिगनर हैं, है ना। 5 साल में भी नहीं आता ये। तो यहां पर ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत विराट है, लेकिन फिर भी मैं आपको सूत्र रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर MBBS में हम लोगों को डेड बॉडी काट के देखना पड़ता है ना। पहली बार जब जाते हैं एनाटॉमी हॉल में, कुछ बच्चों को चक्कर आता है वहां पर जो अल्कोहल में स्टोर करते हैं उससे। तो हम बॉडी के स्ट्रक्चर देखते हैं अगर आपको मेडिकल साइंस जानना हो तो। अब यहां पे स्पिरिचुअल साइंस जानना हो तो हमें अपने स्ट्रक्चर को जानना है कि हम क्या हैं। अध्यात्म में एक प्रश्न आता है, को हम, सुना है आपने? को हम कितने लोगों ने सुना है? ये जो अध्यात्म में स्वयं को जानने की बात है कि मुझे खुद को जानना है, तो संस्कृत में आता है को अहम, कौन हूं मैं। पत्री जी ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अगर रमन महर्षि को आप सुनेंगे तो उन्होंने इस पर किया था, मैं कौन हूं, हु एम आई, कौन हूं मैं। तो पत्री जी ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि कौन हूं मैं की बजाय ज्यादा अच्छा प्रश्न है, क्या हूं मैं। तो एक बार बोलिएगा, को हम, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं क्या हूं। जब हम जो हम हैं इसको अगर हम समझ लें तो आपके जीवन में जीरो बजट हेल्थ चुटकी बजाकर आ जाएगा। जीरो बजट हेल्थ पाना बिना दवा, बिना सर्जरी, बिना बाहर की कोई चीजें लिए खुद से अपने रोग को ठीक करना संभव है, सभी के लिए संभव है। जीरो बजट हेल्थ हमारी खुद की बनावट, हम क्या हैं उसे समझ लेना है। तो अब इसे समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा 7, ऐसे 7 बनाइए सभी लोग। हम क्या हैं? कोहम का जो आंसर है वो है कि हम 7 हैं, हम 7 के जोड़ हैं, हम 7 के कॉम्बिनेशन हैं। सबसे ऊपर जो है वो तो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। हम शाश्वत चेतना हैं, जिस भगवान को ढूंढ रहे हैं वही भगवान आप हैं, कोई और नहीं है। लेकिन ये सबसे ऊपर की बात है। सबसे नीचे तल पे क्या है? जो आप फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो ये सेल्फी ठीक नहीं है, ये फोटो ठीक है। हम शरीर की फोटो लेते हैं। सबसे नीचे लेवल पे हम भौतिक शरीर हैं, हम अपने आप को नर या नारी समझते हैं, ये शरीर के तल पे। सबसे ऊपर के तल पे, ब्रह्म के तल पे कोई नर और नारी नहीं है, कोई पुरुष और स्त्री नहीं है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, ब्रह्म का कोई लिंग नहीं होता है। हम तो शाश्वत चेतना है। शरीर के तल पे यस जेंडर है। तो सबसे नीचे का तल है शरीर और सबसे ऊपर का तल है ब्रह्म। एक बार बोलिएगा, सबसे नीचे का शरीर का तल है शरीर, सबसे ऊपर का तल है ब्रह्म, और इन दोनों को बीच में या इन दोनों को मिलाते हुए टोटल है 7। सभी लोग इसे 7 बनाइए। ये 7 के सिस्टम को आप समझ ले तो जीरो बजट हेल्थ आपके जीवन में अच्छे से आ जाएगा और अध्यात्म भी आ जाएगा, जिसको समझने में कम से कम 10 साल लगता है ना। क्या क्या है बीच में मैं वो आपको बताता हूं। आप कुछ लोगों को फैमिलियर होगा थोड़ा बहुत। पहले भौतिक शरीर के बाद दूसरा तल आता है प्राण, ऊर्जा। जो आप सुनते हैं कि मेडिटेशन में हमारे अंदर आती है एनर्जी, तो दूसरा तल जो है वो है एनर्जी का, प्राण तल। उपनिषदों में, वेदांत में इसको कहते हैं प्राणमय कोश। पहला तल है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका जांच कराता है, ब्लड रिपोर्ट है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, वो किसको जांचेगा?
अन्नमय कोश को, पहला जो फिजिकल बॉडी है उसको नापा जाएगा। जो प्राणमय कोश है दूसरा तल, उसको तो नापने की अभी मशीन, पक्की मशीन बनी नहीं है। कुछ कुछ प्रयोग चल रहे हैं, ऑरा को मेजर करने वाला है, लेकिन वो बहुत अप्रूव्ड नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं, यूनिवर्सल नहीं है कि हाँ इससे करेक्ट रूप से ऑरा मेजर कर सकते हैं। तो प्राणमय कोश को मेजर करने के लिए तो अभी कोई सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड अभी बना नहीं है, भविष्य में बन जाएगा, पता नहीं, है ना। इसलिए आपकी बीमारी को पूरी तरह से पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो प्राण के तल पे, ऊर्जा के तल पे है, वो कैसे पकड़ेंगे आप? वो तो आप फील कर सकते हैं, अगर आपकी सेंसिटिविटी अच्छी हो तो। सेंसिटिविटी का मतलब जैसे कहीं पर कोई रसोई में भोजन बन रहा है, कुछ लोग फ्रैग्रेंस से बता सकते हैं कि ये चीज बन रही है। क्या सभी लोग, घर के सभी लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अलग अलग लोगों की सेंसिटिविटी अलग अलग है। तो आपके महसूस करने की क्षमता, ये इस पर निर्भर करता है कि आपको अपना प्राण ऊर्जा, अपनी एनर्जी कितनी समझ में आती है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, आनापानसति ध्यान, अंदर आती हुई बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर, यहां से, इसको क्या बोलते हैं किसी को पता है? सहस्त्रार का ये एक सेंटर है, ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा नीचे उतरती है हमारे सातों चक्रा में। ये सातों चक्र जिस नाड़ी में है उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी पीछे से ज्यादा नजदीक है। जो हमारी स्पाइन होती है, मेरुदंड, मेरुरज्जु, है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उससे ये जुड़ी हुई है। सीटी स्कैन पे, एमआरआई पे दिखता नहीं है, इसलिए कोई डॉक्टर को नहीं पता ये बात कि हाँ सुषुम्ना नाड़ी कुछ होती है। ये तो अध्यात्म लोगों को पता है, अगर सेंसिटिविटी अच्छी हो तो। जब मैं पहली बार पिरामिड वैली बेंगलोर गया सन 2006 में, वहां पर बड़ा पिरामिड है, जब कहीं मौका मिले तो जाइए बेंगलोर और हैदराबाद। हमारा जो मेन बड़ा पिरामिड है जिसके अंदर 5,000-6,000 लोग बैठ सकते हैं, वो बेंगलोर में है और हैदराबाद में। तो बेंगलोर के पिरामिड के किंग्स चैम्बर में जब मैं नीचे ध्यान करने बैठा तो मुझे पहली बार कुंडलिनी का अनुभव हुआ। मेरे मणिपुर चक्र पे, मणिपुर चक्र है नीचे से तीसरा चक्र, 7 चक्र हैं हमारे प्राणमय कोश में, 7 चक्र हैं। किसी को नाम पता है यहाँ पर 7 चक्र के नाम? कोई बता सकता है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। बहुत, इनके लिए ताली बजा दीजिए। हाँ? कम से कम नाम तो पता है। वैसे सिर्फ नाम जानने से कुछ नहीं होगा, उसका काम जानना पड़ेगा। किस चक्र का क्या क्वालिटी है, क्या काम है, क्या वो किसका डिपार्टमेंट क्या है। अब जैसे किसी को अगर पैर में दर्द हो रहा है तो ये कौन से चक्र के डिपार्टमेंट में आता है? अगर मूलाधार के अंदर आता है, कहीं पे कुछ हुआ, आप उस थाने के बजाय दूसरे थाने में चले जाएं तो क्या बोलेगा? उस थाने में जाओ, आपका टाइम खराब होगा। बस दूसरे जगह जाकर आप कुछ करते रहें तो उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला, है ना। तो ये डिपार्टमेंट समझना जरूरी है कि कौन सा तकलीफ, कौन सी बीमारी कौन से चक्रा में आती है। उस चक्र को ठीक करेंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी बहुत आसानी से ठीक होती है। कैंसर भी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, अगर आपको ये 7 पता हो तो। पंचकोश, वेदांत में 5 तक ही बात की जाती है, वैसे टोटल 7 है। तो अन्नमय कोश बोलिएगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। मन, जो तीसरा तल है वो है मन का। मन में क्या आती हैं बातें? अभी आप योगिता जी को सुन रहे थे, हमारी नकारात्मकता और हमारी सकारात्मकता। हम हमेशा सोचते रहते हैं। अगर आपने के जीवन में ध्यान बहुत अच्छे से नहीं आया है तो आप हमेशा सोचते रहते हैं। खाली बैठना आपको आता नहीं। मुहावरा भी हमने बना दिया है, खाली दिमाग शैतान का अड्डा। तो हम खाली नहीं बैठते, कुछ तो मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, यूट्यूब चलाओ, कुछ तो देखो। खाली बैठना नहीं बैठते हम, ये गलत चीज है। जितना आप खाली बैठेंगे उतना आप समझ पाएंगे, आप अपना अध्ययन कर पाएंगे। हमें स्वयं का अध्ययन करना है कि हम क्या हैं। को हम अपने ध्यान में कभी कभी ये प्रश्न पूछा करें, को हम, मैं क्या हूं? क्या मैं पंचकोश हूं? अगर मैं पंचकोश हूं तो मुझे उसका अनुभव हो। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उसका अनुभव आपको होगा।
अन्नमय कोश शरीर, भौतिक शरीर। प्राणमय कोश ऊर्जा शरीर, जिसमें हमारे सातों चक्र हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। मैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर भी करता हूं। एक्यूपंक्चर में सुई लगाते हैं। जो 72,000 नाड़ियों में जो ऊपर सरफेस में नाड़ियां हैं, उसमें से कुछ कुछ नाड़ियों पर दबाव दिया जाता है। अभी कभी आज कोई बताए थे एसिडिटी हो रही है, तो यहां पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है PC6, उसको दबाने को बोला, ये दबाओ तो एसिडिटी थोड़ी कम होगी, है ना। तो ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एक नाड़ी का पॉइंट है, तो इसको दबाने से एसिडिटी कम हो जाती है। तो 72,000 नाड़ियां हैं। तो ये प्राणमय कोश का डिपार्टमेंट है ना। तो जब भी कोई भी चीज हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग इस चीज पे जाना चाहिए कौन से लेवल पे काम करता है। ध्यान ही एकमात्र ऐसा है जो हर एक लेवल पे काम करता है। पहले ये मन पर काम करता है। जब हम ध्यान करते हैं, सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, क्या होता है, हमारे जो मन के विचार हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तो शांत होता है तो मनोमय कोश थोड़ा शांत हुआ। मनोमय कोश में चेतन मन और अवचेतन मन दो है। चेतन मन पहले थोड़ा शांत होता है। जब चेतन मन शांत हुआ तब आपको अवचेतन मन की चीजें पता चलेंगी। मेरे भीतर कितना गुस्सा है, मेरे भीतर कितनी एंजाइटी है, मेरे भीतर कितना डर है। डर, गुस्सा, एंजाइटी, आपकी 80% बीमारियां तो इन्हीं नकारात्मक विचारों से आती हैं। अगर आप अपना गुस्सा पे कंट्रोल पा लें, अगर आप अपनी एंजाइटी छोड़ दें, छूट जाए, छोड़ने से तो छूटेगी नहीं, ध्यान से छूटेगी। अगर वो छूट जाए, अगर आपके भीतर का डर समाप्त हो जाए, मनोमय कोश अगर आपका निर्मल हुआ, हीलिंग तो इजीली हो जाएगी। तो हमें अपने मन पर काम करना सीखना चाहिए। तो यह है तीसरा लेवल। चौथा लेवल क्या है, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में क्या है, किसी को पता है विज्ञानमय कोश में क्या है? विज्ञानमय कोश में है हमारे कर्म। सुना है आपने, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये आसान भाषा में समझाने के लिए बताया गया है। कोई भगवान सबका हिसाब किताब नहीं करता रहता। वो सिस्टम है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। आप गड़बड़ करेंगे, अगर आप गड़बड़ कर्म करेंगे तो आपकी सोच निगेटिव हो जाएगी। सोच निगेटिव हो जाएगी तो आपका जीवन गड़बड़ हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में निगेटिव चीजें आएंगी, निगेटिव कर्म करेंगे। निगेटिव कर्म क्या है? हिंसा करना। हिंसा करना सबसे बड़ा निगेटिव कर्म है ना। तो हिंसा, तो हम कोई जंतु हिंसा ना करें वो तो है ही, हम मानसिक हिंसा भी ना करें। हम दूसरों को मानसिक तकलीफ ना दें। मानसिक तकलीफ हम कब देते हैं? जब हम दूसरे को दोषी ठहराते हैं। समझदार इंसान जिम्मेदारी लेता है। मोदी जी बोलते रहते हैं क्या कि तुम सब जो है आलसी हो इसलिए देश आगे नहीं बढ़ रहा है। जिम्मेदारी लेते हैं और जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना करते हैं। एक समझदार इंसान कभी भी घर में या कहीं भी कुछ गड़बड़ हो दूसरे को दोषी नहीं बनाता। जिम्मेदारी लेने से आपको अपने कर्म करने का मौका मिलता है। अगर आप अपने मनोमय कोश पे अगर आपका गड़बड़ है तो आप कंप्लेन मोड में जाएंगे, गुस्से के मोड में जाएंगे और उससे कोई फायदा नहीं होता। बल्कि जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका लीवर खराब होता है ना। अलग अलग इमोशन अलग अलग ऑर्गन से भी जुड़े हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में है कर्म। जितना हम ध्यान आपने सीख लिया तो अब ध्यान सिखाना शुरू करें। अच्छे कर्म करने से आपका जब कार्मिक अकाउंट अच्छा होगा तो आपका ध्यान गहरा होगा। कल आपने सुना था, कोई सज्जन बोल रहे थे 100 घंटे ध्यान करने बराबर है 1 घंटे ध्यान करवाना। अगर आपको बोलना थोड़ा आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात कोई सुन लेगा, कोई मान लेगा, किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रॉब्लम है उसको ध्यान से जोड़ना सीखिए। ध्यान से बीमारी ठीक होती है ये बोलिए, ध्यान से रिश्ते ठीक होते हैं ये बोलिए, ध्यान से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ठीक होगा, अच्छे कर्म करोगे अच्छी बुद्धि आएगी वो बताइए। तो जब ये बताएंगे तो कोई भी व्यक्ति दुख में नहीं रहना चाहता, कोई भी व्यक्ति बीमारी में नहीं रहना चाहता। उसको रास्ता नहीं पता था तभी वो कर रहा था। वो मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय कर रहा है। ओम नमः शिवाय करने से कुछ नहीं होता है।
कुछ लोगों को तकलीफ लगेगी बात, जो बिल्कुल नए होंगे। इसको आसान एग्जाम्पल से पति जी ऐसा समझाते हैं कि मान लीजिए लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर गाने बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। अब लता मंगेशकर के फोटो लगा के कोई करे ओम लता मंगेशकराय नमः, तो लता मंगेशकर को उससे खुशी होगी, या उसका गाना सुनते हुए कोई वैसा गाना गाने की कोशिश करे, किससे खुशी होगी? हाँ। तो क्या किया भगवान शिव ने, क्या किया, किस तरह से लोगों की हेल्प करी, किस तरह से उन्होंने सिखाया। पढ़िए लिटरेचर, शिव सूत्र है तो आपको पता चलेगा, ओशो ने शिव सूत्र पे बोला हुआ है। विज्ञान भैरव तंत्र है, पढ़िए। तो जब आप पढ़ेंगे समझ में आएगा, वैसा जीने की कोशिश करें ना। पूजा भक्ति यह आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ाता है। हाँ, जिनसे आपने सीखा है उनके प्रति रिस्पेक्ट भाव रखना एक अलग चीज है ना। पत्री जी से हमने बहुत कुछ सीखा है तो पत्री जी के प्रति रिस्पेक्ट है, लेकिन पत्री जी ओम पत्री जी नमः, ओम पत्री जी नमः ऐसा ना करने लग जाए, उससे करने से ध्यान नहीं लगेगा आपका। तो पत्री जी ने तो वो सिस्टम बनाया नहीं, अगर हम उनके सिस्टम को समझ के फॉलो करते रहे तो शायद ये नहीं आए। लेकिन दुनिया में बहुत लोग समझदार हैं, तो पता नहीं कभी कोई ऐसा भी शुरू हो जाए, है ना। हमें अपना अध्ययन करना है, अध्यात्म, स्वयं का अध्ययन। हम 7 तल पे हैं, अन्नमय कोश भी हम हैं, प्राणमय कोश भी हम हैं, मनोमय कोश भी हम हैं, विज्ञानमय कोश भी हम हैं, आनंदमय कोश भी हम हैं। जो जितना ऊपर है वो हम उतना ज्यादा है। जितना हम ऊपर की अनुभूति हमें हो जाए, हमें आनंद की अनुभूति जितना ज्यादा हो जाए, हमें कर्म की अनुभूति उतनी ज्यादा हो जाए, उतना हम उसको प्रायोरिटी देंगे। दुनिया में जितने भी आध्यात्मिक शिक्षक हैं, टीचर हैं, कल से भी आप अलग अलग लोगों को सुन रहे हैं, जिनको जिस लेवल की बात समझ में आ रही है वो ऐसा वो ज्यादा बोल रहे हैं, है ना। जितना हम ऊपर की बात समझ लें, ब्रह्म की बात जितना हम समझ लें उतना अच्छा है। हम आत्मा की सोल जर्नी की बात समझ लें, उतना हमको सोल के रूप में हम अपने आप को फील कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ शरीर के तल पे सोच रहे हैं तो अपने आप को हम सिर्फ शरीर समझेंगे। हम अपने आप को सिर्फ शरीर नहीं समझना है, आप शरीर भी हैं, आप ऊर्जा भी हैं, आप मन भी हैं, आप कर्म भी हैं, आप आनंद भी हैं, आप आत्मा भी हैं, आप ब्रह्म भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तो आप ऊपर वाले हैं, लेकिन वह फील होना चाहिए, सिर्फ मानने से नहीं होगा। एक आध्यात्मिक परंपरा में आपको ऐसा मनवा दिया जाता है, आप ऐसा बोलो मैं आत्मा हूं, यह अफर्मेशन करने से आत्मा का भाव नहीं आएगा। हाँ, मेडिटेशन में कभी अगर अनुभूति हो गई हो, यहां पर 1 साल से अधिक मेडिटेशन करने वाले कितने लोग हैं? 1 साल से अधिक वाले, तो जो इतने वाले हैं, इनमें से मेरा सवाल है, ऐसे किसी और को भी होता है, ध्यान में कभी ऐसा होता है आपको अपने हाथ पैर का पता नहीं चलता है? ऐसे कोई? हाँ, ये घड़ी जो है ये बहुत अनुकूल है आपको अपनी पराभौतिक चेतना, आत्मा के रियलाइजेशन में, आत्मानुभूति में। उस पल में, वैसे वो पल में हम बहुत शांत हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, पकड़ना मुश्किल है उस पल को, लेकिन फिर भी अगर हम जागृति, साक्षी भाव बनाए रखें, साक्षी भाव कंसेप्ट भी आप सुन रहे हैं, दृष्टा भाव, आपको पता है भीतर कि मैं हूं, मैं ध्यान में हूं, वो दृष्टा भाव, वो साक्षी भाव उस पल में होगा जब आपको शरीर का पता नहीं चल रहा है, तो आपको आत्मानुभूति हो जाएगी। उस पल में अगर हो पाए, वैसे ही आसान नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं, आपको बहुत सजगता की ना, ऐसा भी कहा है लोगों ने, ये सुई की नोक के जैसा है या तलवार की धार पे चलने जैसा है, बहुत बारीक मामला है। लेकिन जितना आपका ध्यान अच्छा सध गया है, जितना आप आंख बंद करके शून्य में उतर जाते हैं, तो आप अपनी नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस, शरीर से स्वतंत्र पराभौतिक चेतना, ये शरीर में जब आपका जन्म हुआ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, कभी ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 85 है, मैं ऐसा पूछूं कि 1983 में मैं कहां था, है ना। अगर आपको भीतर अनुभूति आ जाए तो वो आत्म अनुभूति है ना, कॉन्शियसनेस, चेतना। करते रहिए, अनुभूति जरूर होगी। जल्दबाजी का ये विषय नहीं है, जो जितना जल्दबाजी करेगा
उसको उतना ज्यादा देर लगेगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धैर्य पूर्वक आपको रोज नियम से 24 घंटे में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए। सुबह 1 घंटे, शाम 1 घंटे। करते रहिए, होगा। साथ ही साथ आपको अपने कर्म बदलने पे काम करना है, मन बदलने पे काम करना है, प्राण ऊर्जा बदलने पे काम करना है। तो ये जो पंचकोश है, जो सबसे ऊपर का है आनंद है, आत्मा है, ब्रह्म है, वह तो अनुभूति होने पर होती है। और जो सबसे नीचे शरीर है, शरीर पर तो दुनिया में बहुत बात होती है, तो मैं शरीर पर बात बिल्कुल नहीं करता हूं, नहीं के बराबर। शरीर तो हम हैं ही, सभी को पता है। शरीर से ऊपर प्राण, प्राण से ऊपर मन। ऊपर में बोल रहा हूं क्योंकि आपके भीतर ज्यादा साधना चाहिए मन के लेवल पे काम करने के लिए। प्राण पर काम करना यानी कि चक्रों पे काम करना रिलेटिवली इजी है। इसीलिए जब मेरे पास कोई बीमारी लेकर आता है कि मैं किस बीमारी पे काम करूं, उसको देखते हुए, उसके ऑरा को देखते हुए, ये व्यक्ति किस पर काम कर जल्दी कर सकता है ना। अगर उसको चक्रा पे ही वो बेसिकली ही काम कर पाएगा तो चक्र वाला ही बताता हूं कि हाँ घुटने में दर्द है तो उड़हेल के फूल के साथ ध्यान करो। हिबिस्कस फ्लावर, उड़हुल फूल तो सभी लोग पहचानते होंगे, है ना। मूलाधार चक्र की दिक्कत हो, पैरों की दिक्कत हो, तो आप चक्र के अनुसार ध्यान करें, उड़हुल के फूल के साथ ध्यान करें, आपका मूलाधार चक्र संतुलित होगा तो पैरों की तकलीफ ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई, मुझको ऐसा लगता है क्या ये गहरी बातें भी समझ सकता है, तो ये किताब है यू कैन हील योर लाइफ। सुना है नाम पहले आपने? हाँ, ये किताब हर घर में होनी चाहिए। बल्कि ये इतनी अच्छी किताब है कि आप 5 किताब मंगा लें और भी किसी नीडी को, जो कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा हो, तो उसको दें कि भाई पढ़ो, है ना। अच्छी चीज बांटेंगे तो ये आपका कार्मिक अकाउंट अच्छा करेगा, आपका विज्ञान में कोर्स अच्छा होगा, और जितने अच्छे कर्म हैं आपके, उतना जल्दी आप ध्यान में आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान लगाते हुए कभी कभी कुछ लोग 6 महीने में ही आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग को 5 साल भी हो गया लेकिन फिर भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसा होता रहता है। ये किस पर निर्भर करता है? ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। आपके पीछे के कार्मिक अकाउंट कितने हैं, आप कितने लोगों की मदद करते हैं। हम मदद करना सीखें। जितना हम लोगों की मदद करेंगे, और सबसे अच्छा मदद है ध्यान बताना, ध्यान सिखाना, आसान शब्दों में, इजी लैंग्वेज में। जो बड़े बड़े शब्द हैं, जैसे आज मैंने ब्रह्म की बात करी, अहम ब्रह्मास्मि, तो ये नए लोगों को अहम ब्रह्मास्मि आप मत बोलिए, आत्मा हम आत्मा ये मत बोलिए, ये उतना समझ में नहीं आएगा उनको। ध्यान करो, 40 दिन ध्यान करोगे, तुम्हारा ये दर्द जो है ये कम हो जाएगा। आप ठीक होने की भी बात मत कीजिए, ठीक नहीं हो और आपके पीछे पड़ जाए तो बेहतर कि बोलिए कम होगा, और वो करता है तो कम होता ही है। हफ्ते में फायदा दिखने लग जाता है बहुत लोगों को, नहीं तो 40 दिन में तो फायदा जरूर होता है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी में ब्रह्म रंध्र में ऊर्जा उतरती है, हमारा एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी, कितने लोगों ने देखा है? यूट्यूब पे फ्री वीडियो है, स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी, टाइप कीजिएगा आप, देखिए उस वीडियो को। ध्यान के दौरान हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे चक्रास में कैसे ऊर्जा उतरती है, यह उसमें दिखाया गया है। तो आपको समझ में थोड़ा आएगा कि हाँ मेरे भीतर ऊर्जा कैसे आ रही है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, माताएं अपने बच्चों से प्यार करती हैं, पत्नियां अपने पति से प्यार करती हैं, कुछ पति को पत्नी से प्यार होता है। वो प्यार सेकेंडरी है। सबसे पहले आपको खुद से प्यार होना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप बच्चों से भी प्रॉपर प्यार नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी माताएं मेरे पास आती हैं कि मैं बच्चे के लिए इतना करती हूं फिर भी वो मेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि आप अपने तो आपने अपने आप को आपने प्यार किया नहीं, और आप प्यार कर निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यार नहीं होता है, फिर वो अटैचमेंट होता है, फिर वो मोह होता है, फिर वो जेलसी होता है, फिर वो कंपेयरिंग होता है। अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से मार्क्स कंपेयर करते हैं। एग्जाम में पड़ोसी के बच्चे का मार्क्स अगर ज्यादा आया तो दुखी हो जाते हैं, उसके बच्चे का मार्क्स ज्यादा कैसे आ गया। कंपेयर करते हैं। कंपेयर कभी ना करें। हर एक जीवात्मा अपने आप में यूनिक है। आपके जैसा पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में कोई दूसरा नहीं है, तो कंपेयर क्यों करना।
ना किसी की तो किस्मत खराब है, ना किसी की किस्मत अच्छी है। जो ये बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं मेरी किस्मत में लगता है राहु ठीक नहीं चल रहा है। अरे राहु को क्या पड़ा है आपसे? आपके कर्म, आपकी सोच अप्रोप्रिएट नहीं है, सकारात्मक नहीं है। अपनी सोच को और अपने कर्म को अगर आप सकारात्मक बनाएंगे, आपकी जीवन बदल जाएगी। साथ में ध्यान करते चलें, ध्यान करते रहेंगे तभी आपको कर्म और सोच विचार समझ में आएगा। बिना ध्यान आपको लगेगा ठीक ही तो कर रहे हैं। अगर मैं अपने बच्चे को प्यार कर रही हूं तो उसमें बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन प्रायोरिटी, आप अपने आप को भूखा रखकर अगर आप खाना खिला रहे हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत भूखा हो तब अलग बात है। अगर वो कोई गरीब हो, अजनबी हो, तब अलग बात है, तब वो सैक्रिफाइस है, सेवा है। अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, उसको बोल दीजिए कि हाँ थोड़ा देर बाद बनाते हैं, खाते हैं। अपने आप को भूखा रखकर बच्चे को, पति को, परिवार को ना खिलाया करें। ये एक बहुत सबसे बेसिक एग्जाम्पल बताया जा रहा है सेल्फ लव का। सेल्फ लव के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपने जीवन को महत्व देते हैं या नहीं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए ना करें। सत्य यह है कि आप शाश्वत चेतना है, आत्मा, और आपको भगवान ने बहुत दिया है। यूनिवर्स आपको लबालब दे रहा है, आपको लेना नहीं आ रहा है। अगर आप उल्टा बर्तन रखेंगे तो उसमें पानी भरेगा? नहीं भरेगा। उल्टा बर्तन रखने का क्या मतलब है? अपनी सोच को वैसा रखना कि मेरी किस्मत ठीक नहीं है, ऐसा आप सोचते हैं तो ये गड़बड़ी है। किसी की किस्मत पहले से बनी हुई नहीं होती, आप अपनी सोच से और अपने कर्म से बना रहे हैं। हम अपने विचारों से और हम अपने कर्म से अपनी किस्मत बना रहे हैं। किसी की किस्मत खराब नहीं होती, कोई गरीब नहीं होता। गरीब है तो बस अपनी आप सोच से। यहां पर कितने लोग पिरामिड मास्टर हैं? कितने लोग ध्यान सिखाते हैं? मतलब बहुत कम लोग हैं। ध्यान जगत कैसे होगा फिर? कितने लोग ध्यान सिखाने के लिए तैयार हैं कि अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को ध्यान सिखाएंगे? बाकी लोग अभी तैयार नहीं है ना। हम सेल्फिश ना बने कि अच्छी चीजों को हम सिर्फ ले लें। हाँ, कल तक हो जाएंगे, विश्वास है। बहुत बढ़िया, आपके विश्वास को सलाम, है ना। ध्यान जगत बनाने के लिए पूरे दुनिया में ध्यान, हमारे परिवार के सभी लोग ध्यान करें, हमें पड़ोस के, हमारे मोहल्ले के सभी लोग ध्यान करें, हमारे रिश्तेदार सभी ध्यान करें। उसके लिए जरूरी है कि सभी लोग ध्यान सिखाएं। तो ध्यान सिखाना आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो थोड़ा सा दिखाइए, पीएमसी हिंदी में ध्यान कैसे करते हैं वो वीडियो लगा दीजिए और ध्यान करा दीजिए। आंख बंद करो, फिर बाकी वीडियो ही बोलेगा आंख बंद करो, सांस पे ध्यान लगाओ। और तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ पर है नहीं, कोई मंत्र नहीं है, कोई गुरु स्मरण नहीं है। हाँ, कुछ लोग रिस्पेक्ट देने के लिए याद करते हैं, लेकिन वो याद करना जरूरी तो नहीं है। पति जी तो नहीं सिखाया कि ध्यान शुरू करना है तो पहले मुझे याद करना है, मुझे नमस्कार करना है। आपके भीतर रेस्पेक्ट आता है, आप कर सकते हैं। मुख्य है श्वास, आनापानसति ध्यान। जब फायदा मिलता है तो स्वतः रेस्पेक्ट देना पड़ता है। ओशो को मैंने बचपन में बहुत पढ़ा है, 11th 12th में। तो वहां पर एक बात उन्होंने बहुत अच्छा कहते हैं कि बहुत स्कूल में टीचर्स बोलते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चे अब रेस्पेक्ट नहीं देते। ये बात राइट नहीं है। बात यह है कि वैसे टीचर्स नहीं हैं जिनको रेस्पेक्ट देने के लिए आप मजबूर हो जाएं। रेस्पेक्ट जो है वो मांगा नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है ना। ज्यादा जो है वो गुरु की तरफ से ही होता है। तो जब ध्यान करेंगे, ध्यान से मन में शांति आएगी, बीमारी ठीक होगी, तो पति जी के लिए रेस्पेक्ट आ ही जाएगा। रेस्पेक्ट आता है जब कुछ मिलता है, तो जब शांति मिलती है, जब आनंद मिलता है, जब बीमारी ठीक होती है। 5 साल पहले दिल्ली में एक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, बड़ी आंत का कैंसर का एक पेशेंट मेरे से टकराया। और जैसा हम बोलते हैं कि ध्यान से सब बीमारी ठीक होती है,
साथ ही मैं अल्टरनेटिव ऊर्जा चिकित्सा भी करता हूँ, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, चक्रा थेरेपी, बहुत कुछ है। सबकॉन्शियस माइंड पे EFT, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, ये सभी मैं करता हूँ प्रैक्टिस में। तो आप करेंगे तो बिना केमोथेरेपी ठीक हो जाएगी। उस परिवार ने 18 साल पहले भी कैंसर से एक व्यक्ति को खोया था। तो उनको पता था कि एलोपैथी तो बहुत अच्छा फायदा हमेशा नहीं करता, तो वो भुक्तभोगी थे। इस कारण से या कुछ और कारण से उन्होंने ट्रस्ट किया और 1 साल मेरे सुपरविजन में मेरे से प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, ध्यान किया और मेरे से ट्रीटमेंट भी लिया। मैंने ट्रीटमेंट भी दिया उनको और 10 महीने में उनके CT स्कैन में रिपोर्ट आई, ट्यूमर जो है जो पहले बड़े साइज का था वो छोटे साइज का हो गया। ट्यूमर का साइज छोटा हुआ, यानी कि कैंसर ठीक हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना अब जरूरी नहीं है। वैसे डॉक्टर तो कहते हैं कि एहतियात के तौर पे करा लेना चाहिए, लेकिन जब वो छोटा हुआ है, जो करने से छोटा हुआ है वही करते रहेंगे तो और छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो कैंसर भी मेरे सुपरविजन में हील हुआ है। मैं ये नहीं बोलता मैंने हील किया है, ये विज्ञान में, ये ध्यान में इतनी ताकत है, अध्यात्म में इतनी ताकत है। सिर्फ ध्यान ही नहीं, ध्यान के साथ साथ आपको प्राणमय कोश, आपको मनोमय कोश, आपको विज्ञानमय कोश समझना होगा। सकारात्मक सोच, अपनी ऊर्जा, अपने चक्रा पर काम करना, अच्छे कर्म करना सीखना होगा। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो कैंसर हो या कोई भी बड़ी बीमारी हो। कल स्टेज पे आई थी सुनीता कुमारी, आप लोगों ने देखा होगा, हाजीपुर की। उनको कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम नाम की एक रेयर बीमारी हुई थी, लाखों लोगों में किसी एक को होती है। नीचे के स्पाइनल नर्व उसमें खराब हो जाते हैं, पेशाब पैखाना का पता नहीं चलता, 24 घंटे डायपर में जीना पड़ता है। वो लखनऊ, दिल्ली, वेल्लोर सब जगह चली गई, ठीक नहीं होना था, नहीं हुआ। मेरे से पटना में मिली, मैंने उनको ध्यान के लिए बताया, उन्होंने ध्यान किया, एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, एक्यूप्रेशर पॉइंट किया, 1 साल में ठीक हो गया। बड़ी बीमारी है तो 1 साल का समय चाहिए, छोटी बीमारी है 1 महीना चाहिए, 3 महीने चाहिए, लेकिन ठीक तो होता ही है। और यहां पर बात टाइम से ज्यादा जो चीजें हैं, जो ऊर्जा है, जो मन है, जो कर्म है, उनको समझकर करने की बात है। ये टाइम पीरियड की बात नहीं है। आइडियली टाइम भी पूछना नहीं चाहिए कितना समय लगेगा। आप बस ये सिंसियरिटी देखें कि जो मैंने ध्यान यज्ञ में सुना, सीखा, मैं कितना अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पा रही हूं। अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपका जीवन बदलना गारंटेड है। आपके जीवन में अलग अलग चमत्कार होंगे, इतने बड़े बड़े चमत्कार होंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आप संत महात्माओं का सुनते थे कि उनके जीवन में ऐसा हुआ, आपके जीवन में हो जाएगा। खुली आंखों से भगवान के दर्शन आपको हो सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे कोई भी प्रश्न पूछकर उनसे ज्ञान ले सकते हैं। ऐसा अलग अलग ध्यानी को हो जाता है, लेकिन वो मांगने से नहीं होता। ओम नमः शिवाय मुझको दर्शन दो, नहीं होगा उससे। साधना को समझेंगे, नियम से करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, लोगों की मदद करेंगे, अपनी चक्रास पे, नाड़ियों पर काम करेंगे तो हो जाएगा। तो 7 चक्र नाम फिर से बताइए। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो इन 7 चक्र के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। सीक्वेंस से बोलना है। अगर हमने अग्नि के बाद, सूरज के बाद अगर आकाश बोल दिया तो बीच में हम वायु खा गए, गड़बड़ हो गया। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस अगर हम समझे तो यही साइंस है। साइंस कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो मूलाधार में सबसे स्थूल तत्व कौन सा है? मिट्टी, पृथ्वी। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है उसमें होता है पृथ्वी तत्व। जिन लोगों का वेट ज्यादा है या कम है, क्या है? पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब्ड है, मूलाधार चक्र डिस्टर्ब्ड है। मूलाधार चक्र से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, सबसे स्थूल है मिट्टी, पृथ्वी तत्व। उसके बाद कौन सा तत्व है? जल तत्व। हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में कौन सा तत्व आ जाएगा? जल तत्व।
जल तत्व कहाँ है? यूरिन में है, ब्लड में है। तो अगर ब्लड की कोई दिक्कत है या यूरिन का कोई दिक्कत है तो किसकी तकलीफ है? स्वादिष्ठान चक्र। जब एज ज्यादा हो जाती है, कुछ लोगों को यूरिन की तकलीफ होती है, प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, कौन सा चक्र गड़बड़ है? स्वादिष्ठान चक्र। प्रोस्टेट का कैंसर भी हो गया हो, स्वादिष्ठान चक्र को ठीक करेंगे ध्यान करके। कौन सा ध्यान करना है? आनापानसति। अब जब चक्र की अलग अलग बात आती है तो लोग पूछते हैं कि कौन से चक्र पे ध्यान करना है? अरे ध्यान चक्र पे नहीं करना है, ध्यान तो आपको सांसों पर ही करना है। बस आपके भीतर एक भाव होना चाहिए, आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि हाँ मुझे अपना ये चक्र ठीक करना है। कभी कभी उसमें थोड़ा सा अटेंशन दे दीजिए कि हाँ मेरा ये चक्र ठीक हो जाए। स्वादिष्ठान चक्र ठीक हो जाएगा तो आपकी यूरिन की समस्या, ब्लड की समस्या और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं। तो जल तत्व संतुलित है, स्वादिष्ठान चक्र ठीक है तो उस एरिया की बीमारी नहीं होगी। बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, आप अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, लटक जाएंगे। मंत्र का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अभी हम सुन रहे हैं ये जो चक्र है, ये चक्र कौन से कोश में है? प्राणमय कोश में। आप प्राणमय कोश पे काम कर रहे हैं, क्या आपको मनोमय कोश पे काम नहीं करना है? क्या आपको विज्ञानमय कोश पे काम नहीं करना है? अगर आप मंत्र का प्रयोग करते हैं तो विज्ञानमय कोश पे काम करना मुश्किल हो जाता है। आपको भविष्य में अपना कारण शरीर पता नहीं चलेगा। विज्ञानमय कोश का जो शरीर का नाम है वो कारण शरीर है। आपने सुना होगा कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर की अनुभूति आपको कभी नहीं हो पाएगी मंत्र का प्रयोग करेंगे तो। दुनिया में मंत्र संभव पॉपुलर हो गया, दुनिया में तो बहुत कुछ पॉपुलर हो गया है, दुनिया का बात छोड़िए, दुनिया में तो चिकन मटन भी पॉपुलर है। आपकी बुद्धि लगानी है कि आपको शाकाहारी भोजन करना है। शाकाहारी में भी सात्विक भोजन करना है, घर का खाना खाना है। बाहर का खाना कम से कम खाइए, समोसा कम से कम खाइए, बाहर का जो भी चीज होता है वो कम से कम लीजिए, घर का ही अधिक लीजिए, तभी सात्विकता है उसमें। घर के भोजन में प्यार है, प्रेम है, बाहर के भोजन में नहीं है ना। सात्विक भोजन, ताजा भोजन। फ्रिज आ जाने से जब हम बचा हुआ भोजन कल खाते हैं, परसों खाते हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। आपका जीव तो तृप्त हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके पेट में जा रहा है, आपको प्राण ऊर्जा नहीं मिल रही है। जो भोजन फ्रिज में स्टोर है उसके प्राण ऊर्जा खत्म हो गई, आप बस कहने के लिए बस खा रहे हैं, आपको शरीर में उससे ताकत नहीं मिल रहा है। शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, ताजा भोजन, यह सीखना है। जब आपके जीवन में ये चीज आ गए, भविष्य में चलकर वात पित्त कफ, सुना है आयुर्वेद में कंसेप्ट होता है वात पित्त कफ, वो सीखना चाहिए। सीखने को बहुत कुछ है, इसलिए मैंने बोला था कि 10 साल आपको लगेगा। अभी हम चक्रा पे बात चल रहे थे। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व, मणिपुर चक्र कौन सा तत्व? अग्नि तत्व। अगर अग्नि तत्व आपका डिस्टर्ब है तो आपका लीवर खराब होगा, आपका पैंक्रियाज खराब होगा, आपको शुगर हो जाएगा, आपको मोटापा हो जाएगा। जिन लोगों का कोई मोटापा है, मोटापा का एक कारण है कि आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है, आपके भीतर सूर्य तत्व की कमी है। तो सूर्य तत्व की कमी है तो क्या उपाय है? सूर्य प्रकाश में जाएं और सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करें। सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर सूर्य सनलाइट में बैठकर ध्यान कीजिए, आपका सूर्य तत्व मणिपुर चक्र ठीक होगा। और क्या उपाय है? मणिपुर चक्र का रंग है पीला, यहाँ पे अग्नि तत्व है, तो सूर्यमुखी का फूल होता है, पीले रंग का होता है। सूर्यमुखी का फूल लगाएं, उसके पास बैठकर ध्यान करें। सूर्यमुखी के फूल के पास बैठकर ध्यान करेंगे, आपका मणिपुर चक्र जो है ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को एसिडिटी की दिक्कत होती है, एसिडिटी क्यों हो रही है? क्योंकि ये मणिपुर चक्र जो है वो बीमार है। मणिपुर चक्र ठीक होगा तब जाके एसिडिटी ठीक होगी, दवाई खाने से ठीक नहीं होगी। तो ध्यान कीजिए, फूल अगर लगा पाए पीला फूल तो पीला फूल लगा लीजिए, सनलाइट में बैठ के ध्यान करें। मणिपुर चक्र से ऊपर कौन सा चक्र है? अनाहत चक्र। सभी वो लोग बोलिए एक बार, अनाहत चक्र।
हृदय चक्र, हृदय यहाँ पर हार्ट है, हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है और चक्र जो है अगर वो संतुलित है, अगर वो हेल्दी है तो सेंटर में है। बीमार होता है तो लेफ्ट राइट हो जाता है, अगर ठीक है तो बीच में है। हृदय चक्र यहाँ पे कौन सा तत्व आ जाएगा? वायु तत्व। आपने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती की सुगंध तुरंत दूर पहुंच जाता है, किस कारण से जा रहा है? वायु तत्व से। तो वायु तत्व सबसे जल्दी फैलता है, प्रेम सबसे जल्दी फैलता है। हृदय चक्र में प्रेम है। जितना आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं उतना आपका हृदय चक्र ठीक रहता है। अगर आप प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन उसमें भावना है कि मुझे कुछ मिल जाए, अगर माता पिता बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय यह सोच है कि बच्चा बचपन बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरी लाठी बनेगा, तो क्या क्या यह प्रेम निस्वार्थ है? नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स और बच्चों का प्यार में भी स्वार्थ आ जाता है। अरे आप अपने कर्म पर भरोसा रखिए, आत्मनिर्भर रहेंगे। बच्चा अगर अच्छा है तो करेगा तो अच्छा कर्म पाएगा। अपनी सोच से निर्भर मत बने, देने का ही सिर्फ सोचें। और सृष्टि का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। आप प्रेम देते हैं, प्रेम मिलता है। आप सहयोग देते हैं, सहयोग मिलता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रेम दें और आपको दुश्मनी मिले। अगर मिल रही है तो यहां जानना है कि पूर्व जन्म के कर्म जो हैं वो अभी बाधा बन रहे हैं। आप देते रहिए, धैर्य पूर्वक देते रहिए, कभी ना कभी पास्ट अकाउंट खत्म हो जाएगा और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये मत सोचिए कि मेरे ऊपर किस्मत खराब है। अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपने अपना मनोमय कोष खराब कर लिया, फिर आपको फिर नहीं मिलेगा, मिलते मिलते रुक जाएगा। आप सकारात्मक सोच रहे थे, आपको मिलने वाला था, आपका समझिए कि आप ध्यान कर रहे हैं, आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, आपका थोड़ा पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था जो चुकना था, वो चुक गया, अब आपको मिलने वाला है। लेकिन उसी दिन आपने सोच लिया कि मेरी किस्मत तो ठीक है नहीं, इसलिए भगवान मुझे दे नहीं रहा। तो जो आने वाला था वो आते आते रुक जाएगा कि सोच नहीं रहा है तो ये पाने का हकदार नहीं है। अगर आप सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं तो आप कर्म पाने के अधिक हकदार नहीं बन पाते। तो सकारात्मक सोच रखना अति आवश्यक है। सकारात्मक सोच होगा तो ही आपका कर्म आपको मिल पाएगा। कर्म होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ सकारात्मक सोच से भी नहीं होता, ये बात भी है। सकारात्मक सोच तो चाहिए ही, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कर्म भी चाहिए। आपका कर्म है ही नहीं, आप एटीएम कार्ड है आपके पास, सभी लोगों ने एटीएम कार्ड यूज किया होगा, आपको पिन याद है, सही पिन याद है, आप वहां पे जाके सही पिन डाल रहे हैं और बोले पैसा नहीं आ रहा है। अरे पैसा भीतर होना चाहिए तब तो आएगा। तो जो सकारात्मक सोच है ये पिन जैसा है, आपको राइट पिन तो पता होना ही चाहिए। अगर पिन भी नहीं पता है तो अकाउंट में होगा तो भी नहीं आएगा। मजेदार कहानी है, आपके अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए और आपको पिन भी पता होना चाहिए। सकारात्मक अच्छे कर्म आपके पास होने चाहिए और सकारात्मक सोच भी चाहिए। आप कहीं भी गड़बड़ हुआ तो आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाए, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, हिम्मत मत छोड़िए, ऐसी जगहों पर आइए, ज्ञानी लोगों को ढूंढिए। हर जगह पे कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत आपसे ज्यादा जानने वाला तो होता है। ऐसा दुनिया में इतनी व्यवस्था तो भगवान ने तो बनाई है। हंसराज जी इसी जगह के हैं, उनके पास चले जाइए। हर जगह पे कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई ध्यान करने वाला, कोई ना कोई ध्यान के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाला, बोलने वाला है, उनके पास जाइए। जो ऐसा प्रोग्राम होता है, अगले महीने ऋषिकेश में प्रोग्राम होने वाला है 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, महायोग ध्यान कुंभ गंगा किनारे होगा। जो लोग आ सकते हैं आइए। हम ऐसा फिर से करेंगे, बल्कि इससे बड़ी सभा में करेंगे। 10,000 लोग की उम्मीद हम कर रहे हैं इस बार। पिछली बार 5,000 लोग आए थे, तो 5,000 से 10,000 लोग एक साथ सुन रहे हो, आपको बहुत सारे ध्यान ही मिलेंगे, अलग अलग बात करने सीखने का मिलेगा मौका। तो सज्जन सांगत्य से आपकी बुद्धि आपकी ठीक होती है।
है ना। बुद्धि, कल सारिका सराफ मैडम ने भी बोला था, डिस्क्रिमिनेशन। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारी बुद्धि जागृत होती है, विवेक आता है। विवेक, विवेक ही हमें जानवरों से अलग करता है। पत्री जी इस बात को कहते हैं, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। बहुत लोग हैं बस यही करते हैं, भूख लगती है खाते हैं, नींद आती है सो जाते हैं, नींद खुलती है काम पे लग जाते हैं, फिर जब भूख लगती है खाते हैं। खाना पीना सोना, बस यही चलते रहता है। क्या यही जिंदगी है? इतना तो एक जानवर भी करता है। भूख लगती है तो खाना चाहिए, नींद आएगी तो सो जाएगा, नींद पूरी होगी तो जग जाएगा। अगर आप भी यही कर रहे हैं तो आप में और एक जानवर में कोई अंतर नहीं है। बहुत कड़वी बात है, जो लोग नए आए होंगे उनको थोड़ा कड़वा लगेगा। क्या अंतर है, जानवर से क्या आप अलग हैं? आपके पास विवेक है। विवेक बुद्धि में होता है, वो जो कर्म का तल है मन के ऊपर, उसमें ये विवेक है, पांचवा तल। जितना आप ध्यान करते हैं, जितना आप स्वाध्याय करते हैं, हमें अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए। मेरे हाथ में अभी अंग्रेजी किताब है क्योंकि मैं भी किताब पढ़ रहा हूं। आप हिंदी आप पढ़ पाते तो हिंदी पढ़िए। यू कैन हील योर लाइफ हिंदी में उपलब्ध है। ओशो की किताबें हिंदी में उपलब्ध है। भाषा कभी बैरियर नहीं है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। हिंदी भाषा में भी बहुत कंटेंट है। हाँ ठीक है, पूरी दुनिया में अंग्रेजी ज्यादा चलती है तो अंग्रेजी की किताबें ज्यादा हैं। अब मेरे लिए अंग्रेजी पढ़ना इजी है। वैसे 10वीं तक मैं भी हिंदी मीडियम में था। जब मैं 12वीं में था, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, तब भी अंग्रेजी पढ़ने में मुझे मुश्किल होती थी, बार बार डिक्शनरी देखना पड़ता था। टाइम के साथ वो नेचुरल हो गया। यू कैन हील योर लाइफ, बोलिए एक बार। यू बोलिए, यू कैन हील योर लाइफ। ये किताब हिंदी में उपलब्ध है, इसको मंगाइए। ओशो की सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं। हाँ, जो ध्यान पद्धति है उसको हम रिकमेंड नहीं करते पिरामिड सोसाइटी में। आप आनापानसति करें। अब ओशो ने ध्यान में अलग अलग विधियों का प्रयोग किया, ठीक है। ओशो जब थे और जब उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया। जो ओशो की फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, उसको आप समझें कि हम रिश्तों में कैसा व्यवहार करें, हम अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए क्या सोच रखें। वो सब बातें आप ओशो की किताब पढ़ते हुए आप पढ़ सकते हैं। दुनिया में जो भी संत हैं, जो भी किताब मिल जाए आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए, ज्ञान बहुत जगह पे है। मेन बात है पढ़ना। आप पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इस किताब में क्वालिटी अब मेरे लायक नहीं है। ऐसा होता है जब आप अच्छा ध्यान कर रहे हैं, आपका लेवल बढ़ रहा है, तो लोग बोलते हैं कि पहले मुझे इंटरेस्ट आता था इन गुरु में, अब इन गुरु में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अच्छी बात है, उस गुरु से आप आगे बढ़ गए। एक सिस्टम है थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना। ओशो ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी 2 किताबों पर प्रवचन किया है। एनी बेसेंट, आपने शायद नाम सुना होगा। आजादी के आंदोलन में भी वो बहुत समय उन्होंने योगदान दिया था। एक विदेशी महिला भारत में आकर आजादी आंदोलन कर रही है, तो उन्होंने अध्यात्म में बहुत काम किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी बनारस में उनका नॉर्थ इंडिया का हेडक्वार्टर है, इंडिया का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल चेन्नई में है। तो एनी बेसेंट की किताबें मिल जाएं, या ओशो ने जो थियोसॉफी बोला वो आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं ना। तो वो एक हाईएस्ट लेवल है थियोसॉफी। जो मैं 7 तल का नाम आपको बताया, अन्नमय कोश, एक बार बोल दीजिए फिर से मेरे साथ। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यह सब बातें थियोसॉफी में विस्तार में बताया हुआ है, एकदम डिटेल में। एक एक शरीर के बारे में खूब सारा डिटेल है कि आप कैसे कारण शरीर को पहचानने वाली अपनी बुद्धि विकसित करें। गहरा टॉपिक है इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं छेड़ रहा हूं। जो बेसिक है वो जितना मैं बोला हूं इतना भी याद रह जाए तो आपको बहुत लाभ हो जाएगा। 7 चक्र के जो फूल हैं वो आप अच्छे से याद रख लीजिए और उससे अपनी बीमारियां ठीक कीजिए। मूलाधार चक्र के लिए उड़हुल का फूल, स्वाधिष्ठान चक्र के लिए लीली का फूल। लीली का फूल पहचानते हैं? लीली का फूल होता है ऑरेंज कलर का, होता है हरे कलर का होता है। कलर से सिर्फ कलर का ही महत्व नहीं है, मुख्य रूप से फूल की क्वालिटी का महत्व है। ऑरेंज लिली हो या कोई भी लिली हो, वो स्वादिष्ठान चक्र के लिए अच्छा है। पीले रंग के फूल, सूर्यमुखी का फूल, वो मणिपुर चक्र के लिए अच्छा है। पेट की बीमारियों के लिए मणिपुर चक्र है।
हार्ट या लंग की बीमारी हो, किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, या परिवार में किसी को हार्ट अटैक आया है, उनको रिस्क है। डॉक्टर बोलते हैं ना, परिवार में किसी को है तो आपके ऊपर रिस्क है। जिनको रिस्क है वो गुलाब के फूल के साथ ध्यान करते रहिए, आपको हार्ट अटैक लाइफ में कभी नहीं आ सकता। और साथ में थोड़ा प्रेम से भी जीवन जिए। एक अच्छे आध्यात्मिक टीचर हैं दीपक चोपड़ा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, घर खोला नहीं तुमने अपने दिल को अपनों के साथ, घर खोला नहीं है तुमने अपने दिल को अपनों के साथ, डॉक्टर को खोलना पड़ता है आपका हार्ट ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। अपने लोगों के साथ अपना दिल आप नहीं खोलेंगे तो डॉक्टर को खोलना पड़ेगा, फिर वो हॉस्पिटल में खोलेगा और आपसे लाख रुपया 2 लाख रुपया चार्ज करेगा। पहले ही अपना दिल खोल लीजिए अपनों के साथ, प्रेम से रहिए। छोटी मोटी गलती कोई करता है तो माफ कर दीजिए, जो माफ करता है वो बड़ा होता है। हाँ, कोई बार बार गलती कर रहा हो तब उसको अपने जीवन से दूर कर दीजिए, अगर कोई नहीं सीख रहा हो। लेकिन कोई एक बार गलती करता है तुरंत ही उससे नाराज मत हो, है ना। कोई बदलना चाहता है, सुधरना चाहता है तो बदलने का मौका भी दें। गलतियों को माफ करना, आपने भी गलती करी होगी, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी ना कभी कोई ना कोई गलती नहीं करी होगी। बिना गलती करे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, गलती करना नेचुरल है। हाँ, गलती पर अड़े नहीं रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको एहसास दिलाए कि ये तुम्हारी गलती है, अब एनपी सिंह सर ने अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन अगर कोई मास्टर उनको बोले कि नहीं आपको ये प्रोग्राम ऐसा करना चाहिए, अगर वो मास्टर है तो एनपी सिंह सर को सुनना चाहिए। अगर कोई समझदार व्यक्ति आपको धैर्य से प्यार से अगर बोल रहा है तो आपको सुनना चाहिए। कबीर ने कहा, सिखाया हमें, निंदक नियरे राखिए। मजेदार बात है कि नियरे इंग्लिश में नियर भी नियर ही होता है, वो हिंदी में भी है। निंदक नियरे राखिए, अगर कोई आपकी निंदा करे, अगर आपका कोई क्रिटिसाइज करे, उससे दूर मत भागिए। वो आपको बता रहा है कि तुमको अपना कर्म कहाँ ठीक करना है, तुमको अपना सोच कहाँ पे ठीक करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो ये आदमी ठीक नहीं है, इससे दूर रहो, ऐसा हम लाते हैं, ये गलत चीज है। हाँ, बोलने का ढंग भी होता है, थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कौन व्यक्ति कितना समझदार है। अगर समझदार व्यक्ति अगर आपकी निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो उसे दूर मत भागिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, तुरंत चुप मत कराइए, तुरंत जस्टिफिकेशन मत दीजिए। जस्टिफाई करना पत्री जी ने हमें एक बहुत अच्छा सिखाया, जस्टिफिकेशन मत दें। जो समझदार व्यक्ति है उसको जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपकी गलतियों को तुरंत माफ कर देता है। और जो समझदार नहीं है उससे ज्यादा रिश्ते रख के क्या फायदा, वो जितना खुद से रखे रिश्ता रखे उतना रखिए, नहीं तो आप समझदार लोगों से रिश्ता जोड़िए, दोस्ती जोड़िए। जब ध्यान में, अध्यात्म में आप आगे बढ़ेंगे, आपके फ्रेंड सर्किल चेंज होगा। जो जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो पीछे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उनको पीछे होने दीजिए। आप अच्छे लोगों से जुड़िए, जो ध्यान कर रहे हैं, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो यू कैन हील योर लाइफ पढ़ रहे हैं, जो ओशो को पढ़ रहे हैं ना। हमारी मैगजीन आती है पिरामिड ध्यान जगत, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको पढ़िए, अच्छे अच्छे आर्टिकल हिंदी भाषा में आपको मिलते हैं। जो ध्यान करे, जो स्वाध्याय करे, जो अध्यात्म की बातें करे, उन लोगों से दोस्ती बनाइए। जो लड़ाई झगड़े की बात करे, जो क्रिटिसिज्म की बातें करें, जो नेगेटिव बातें करे, जो राजनीति की बातें करे, उसको से थोड़ा दूर हो जाइए। आपको अपना फ्रेंड सर्किल चेंज करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक फिलॉसफी में बात कही जाती है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों के एवरेज होते हैं। आपके जीवन में 5 सबसे नजदीक के लोग कौन हैं? जैसा उनका सोच है वैसा ही आपका सोच होगा, जैसी उनकी आर्थिक स्थिति है वैसी आर्थिक स्थिति आपकी होगी, जैसी उनकी किस्मत है आपकी किस्मत भी वैसी ही होगी। अपने अच्छे लोगों से, ध्यानी लोगों से, आध्यात्मिक लोगों से दोस्ती बढ़ाइए। और YouTube के जमाने में, किताबों के जमाने में, अगर आप ओशो की किताबें पढ़ रहे हैं तो ओशो से आपकी दोस्ती हो गई कि नहीं? अगर आप पत्री जी की किताबें पढ़ रहे हैं तो पत्री जी से आपकी दोस्ती हो गई कि नहीं? तो आप महान लोगों से, उनकी किताबों के माध्यम से, उनके YouTube वीडियो के माध्यम से दोस्ती बना सकते हैं। आप ओशो के प्रवचन ऑडियो सुन सकते हैं वेबसाइट से, oshoworld.com
ओशो की वेबसाइट है। ओशो ने जो गीता पर बोला है, सुनिए, आपको मजा आ जाएगा, भगवत गीता समझ में आ जाएगी। भगवत गीता हमारे भारत देश का इतना महान ग्रंथ है, हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ते। ओशो ने भगवत गीता पे जो बोला है उसे सुने, भगवत गीता थोड़ा पढ़ें, आपकी बुद्धि जागृत होगी। विवेक और बुद्धि ही हमें जानवरों से अलग करता है। जितनी विवेक बुद्धि आपकी जागृत हो जाती है, आप ऊपर के तलों से अपने जीवन को देखते हैं। जो मैं 7 तल बताया, इसको आसान ढंग एक और भी है। आप अपने घर को समझिए कि आपका घर जो है वो 7 मंजिल का है। अब 7 मंजिल को आप नीचे से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या छत पर जाकर वहां से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोनों का दृष्टिकोण, समझने का ढंग अलग हो जाएगा।